फिर बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? वोट पड़ना शुरू हुआ 1952 में, बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ 1984 में। 32 साल बीत गया था और इस बात को इस देश में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने इस देश का संविधान बहुत अच्छा बनाया, लेकिन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब संविधान बना करके जब सौंप रहे थे तभी उन्होंने कहा था कि इस देश का संविधान मैंने बहुत अच्छा बनाया है। इस देश का संविधान मैंने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन अगर इस देश के हुकूमत करने वाले लोग इस संविधान को ईमानदारी से, निष्ठा से लागू नहीं करेंगे तो अच्छा से अच्छा संविधान भी अच्छा काम नहीं कर पाएगा। ये बात बाबा साहब को पहले ही आशंका थी, लेकिन इस बात को किसी और नेता ने नहीं सोचा। इस बात को अगर किसी ने सोचा और देखा तो धन्य माननीय कांसी राम साहब और मान्या बहन जी। इस बात को माननीय कांसी राम साहब, मान्या बहन जी ने देखा कि बाबा साहब को जो आशंका थी आज वो बात दिखाई पड़ रही है। कैसे कि वोट का अधिकार बाबा साहब ने सभी जाति, धर्म, समाज के लोगों को बराबर का दिया था, लेकिन इस देश में जितने भी राजनीतिक दल थे ये सबको चुनाव लड़ने का मौका नहीं देते थे। यहाँ तक अभी हमने सूची देखा है, खासकर यहाँ निषाद समाज, मौर्य समाज, पाल समाज, पिछड़े समाज के लोग बड़ी संख्या में हैं हमारे बहुजन समाज के लोगों के साथ साथ में। तो मैं इन्हीं की बात करूँगा कि अगर वोट का अधिकार बाबा साहब हम सबको बराबर का दिए थे तो हमको भी विधानसभा, लोकसभा जाने का मौका मिलना चाहिए था। लेकिन साथियों जरा इस बात पे गौर करिएगा, वोट पड़ना शुरू हुआ 1952 में और बीएसपी का गठन हुआ 1984 में। 32 साल तक ये जो 52% बैकवर्ड पिछड़े समाज के लोग हैं इनकी भागीदारी तो 52% थी, लेकिन इनकी राजनीतिक भागीदारी मात्र 1.5 से 2% थी। और इस बात को इस देश के किसी नेता ने नहीं सोचा। अगर इस बात को किसी ने सोचा तो धन्य माननीय कांसी राम साहब और मान्या बहन जी। जब बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ तो माननीय कांसी राम साहब ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, हिस्सेदारी। ये और किसी नेता ने क्यों नहीं सोचा? क्योंकि गरीबों की पार्टी, सब समाज की पार्टी, मजलूमों की पार्टी अगर कोई है, सब समाज को ख्याल करने वाली कोई पार्टी है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। माननीय कांसी राम साहब बहन जी ने जब कहा कि जिसकी भागीदारी पहले मिलती थी उनको भी मिलेगी, लेकिन जिसको कभी नहीं मिली उनको भी मिलेगी, तब जा करके पहली बार 1-2 नहीं, कई दर्जन टिकट निषाद के बेटे को, कई दर्जन टिकट मौर्य के बेटे को, कई दर्जन टिकट पाल के बेटे को, कई दर्जन टिकट प्रजापति के बेटे को, नाई के बेटे को, विश्वकर्मा के बेटे को, लोहार के बेटे को, यानी इनको कभी नहीं मिलता था। जिनको मिलता था संख्या के हिसाब से उनको भी, और जिनको कभी नहीं मिला इनको भी अगर किसी ने दिया तो बहुजन समाज पार्टी ने देने का काम किया। और जब सब समाज के लोग लड़ने लगे, बहुजन समाज पार्टी के लोग, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे SC ST हो, चाहे न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के हों, इन लोगों ने कहा कि ये पार्टी तो अच्छी आ गई जो सबकी भागीदारी दे रही है, तो हम सब लोग एक होकर के अब बहुजन समाज पार्टी की हुकूमत बनाने का काम करेंगे। तो क्या नारा दिया बहुजन समाज के सभी लोगों ने कि उत्तर प्रदेश की मजबूरी है और बहन मायावती जरूरी है। जब ये नारा सर्व समाज के लोगों ने मिल करके लगाया, मेरे साथियों, तो पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी। पहले सरकार बनी 4 महीने की, जिन लोगों ने बनाया उन्हीं लोगों ने गिरा दिया। गिराने का कारण क्या रहा? जब सरकार आपकी बनाई गई, तमाम लोग कहते हैं कि अरे भाजपा के लोग बीएसपी की सरकार बना दिए। भाजपा के लोग जो सरकार बनाए थे वो हमें आगे बढ़ने के लिए नहीं बनाए थे, क्योंकि वो लोग कहते थे ये बीएसपी कभी कोई दल नहीं बन पाएगी। दल बन गया, कहा विधायक नहीं बन गए पाएंगे, विधायक बन गए, कहा सरकार नहीं बना पाएंगे। उन लोगों ने कहा चलो ये हरवाहे चरवाहे समाज के लोग हैं, सब समाज के गरीब लोग हैं, इनकी सरकार बना दो, ये सरकार नहीं चला पाएंगे, सरकार फेल हो जाएगी, बीएसपी खत्म हो जाएगी। लेकिन जब सरकार बनी, धन्य मान्या बहन जी, इतनी बढ़िया सरकार बहन जी ने चलाया कि जो आज तक किसी प्रदेश में इतनी बढ़िया सरकार कोई मुख्यमंत्री नहीं चला पाया था। तब वो लोग 1 महीना बर्दाश्त किए, 2 महीना बर्दाश्त किए, 3 महीना, चौथा महीना आते आते बनाई हुई सरकार को खुद गिरा दिए। दोबारा 6 महीने में गिरा दिए, दोबारा 16 महीने में गिरा दिए। तो महान जनता उत्तर प्रदेश की सोची कि कारण क्या है कि जो बहन जी की सरकार बनाई तो जाती है लेकिन गिरा दी जाती है, जबकि सरकार सब समाज के गरीबों के लिए काम कर रही है, सब समाज के लोगों में विधायक बना रही है, सब समाज के लोगों में MP बना रही है, फिर क्यों गिरा दी जा रही है? तो यहाँ की जनता ने, सर्व समाज के लोगों ने एक संगठन बनाया, जनता का गठबंधन बनाया। कब? 2007 में। आज तमाम लोग टिप्पणी कर रहे हैं कि बहन जी किस गठबंधन में जाएंगी। आप जरा गौर करो,
2007 में क्या बीएसपी का किसी से गठबंधन हुआ था क्या? नहीं हुआ था ना। लेकिन गठबंधन हुआ था किसका? जनता का। चाहे वो मुस्लिम समाज था, चाहे पिछड़ा समाज था, अति पिछड़ा समाज था, एससी एसटी समाज था, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज था, इनका एक जनता का गठबंधन बना तो इस प्रदेश में, देश के सबसे बड़े प्रदेश में गठबंधन वाले लोग फेल हो गए और जनता के गठबंधन वालों की जीत हो गई और पूर्ण बहुमत से सरकार बन गई। हे मेरे साथियों, निराश मत होइए। उसी 2007 के तर्ज पर फिर जनता का गठबंधन बना लीजिए और आने वाली 24 में 75-76 साल हो गया, आपकी अपनी हुकूमत नहीं बनी। लोग बता रहे ना, नारा बैनर लिख रहे हैं, एक बार फिर मोदी सरकार, और आप आज नारा लगा दो कि अब की बार अपनी सरकार, अब की बार अपनी सरकार, बहन जी की सरकार। इस सरकार के लिए किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो जनता की गठबंधन की जरूरत है। इस जनता का गठबंधन बनाओ, तैयार करो। और मेरे साथियों, जब पूर्ण बहुमत की सरकार 2007 में आपने बनाया तो एक नारा लगा, कौन दिया? आप लोगों ने। क्या? कि यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की। अरे बाप रे बाप, जब ये नारा आपने दिया तो जो बिना वोट वाले इस देश की कुर्सी पर बैठ करके हम लोगों का चैन नींद छीने हैं, इन लोगों के सीने और पेट में दोनों जगह दर्द शुरू हो गया। क्या? ये बहुजन समाज के लोग तो जो नारा लगाते हैं पूरा कर लेते हैं। निषाद, मौर्य, प्रजापति, बढ़ई, लोहार, विश्वकर्मा, कुम्हार, पूरे बहुजन समाज के लोग, एससी एसटी समाज के लोग, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग ये नारा लगाए कि यूपी की मजबूरी है, बहन जी जरूरी है, पूर्ण बहुमत से बना लिए। अब तो ये बहुजन समाज के लोग नारा लगा रहे हैं कि यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बाहरी है। तो उन लोगों को दर्द शुरू हो गया। हे मेरे भैया, बड़ी जबरदस्त साजिश हुई। क्या हुई? कि वही लोग, सत्ताधारी लोग, झोलाधारी लोगों को आपके बीच में भेज दिए। क्या कहे? निषाद समाज में पहुंचे, कहे भैया निषाद जी, अगर एससी समाज की बेटी मुख्यमंत्री हो गई तो क्या आप मुख्यमंत्री नहीं हो सकते? कहे अरे हम कहा, हम तो बहुत बड़ा वाले हैं। कहे तू दल बना ला, उन्होंने दल बनवा दी। पहुंच गए राजभर बिरादरी के बीच में, कहीं ने बतावा एससी समाज की बिटिया मुख्यमंत्री हो गई, आप नहीं हो सकते? कहीं हम क्यों नहीं हो सकते? पाल समाज में, मौर्य समाज में तमाम दल बनवा दिया गया। क्यों? क्योंकि आपकी एकता के बल पर उत्तर प्रदेश में आपका कब्जा हो गया था और फिर दिल्ली पे कब्जा आप ना कर लो, इसके लिए आपकी जो एकता थी, इस एकता को खंड खंड कर दिया गया और खंड खंड करके दल बनाया गया। दल बनाने के लिए झोलाधारी लोग आए और उसके बाद नेता लोग बुलाए। कहाँ? दिल्ली वाले। कहीं ए राजभर भैया, ये बतावा अकेले बिरादरी का पैवा आवा गठबंधन करा, तोहरे भाई का, तोहरे लड़का का MP MLA और मंत्री बना दे। भाई कहाँ चला गए? किस दल में गठबंधन हुआ जरा बताओ, बोलो? भाजपा में। और फिर निषाद भैया का कहीं दल बना के अकेले नहीं जीत पैवा, आज जा हमरे लगे, वही कहाँ गए? भाजपा में। और इसके पहले बहुजन समाज पार्टी में कई दर्जन टिकट मिलते थे, MP के, MLA के, लेकिन लोग कहीं हमारा दल है, हमारे बिरादरी दल है, अब दल बन गया। आपने सूची देखी होगी, निषाद समाज के दल को कितना टिकट मिला? 1 टिकट। के लड़ी के है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लड़का। तो ये जो दल बने हैं ये अपनी बेटी बेटा के लिए बने हैं, अपना रबड़ी मलाई खाने के लिए बने हैं। ये समाज का भला करने वाले लोग नहीं हैं। अगर समाज का भला हो सकता है तो एक ही पार्टी है बहुजन समाज पार्टी और एक ही नेता है बहन कुमारी मायावती जी। अगर बीएसपी नाई बनती बाबू ना तो हमारे निषाद, मौर्य, नाई, पाल, प्रजापति, विश्वकर्मा, लोहार ये 32 साल तक चुनाव ही नहीं लड़ पाई। इनका कोई पूछे वाला ना होता है। ये तो इनमें दल एक साजिश के तहत बनाई गई कि अगर इनकी एकता बनी रही तो दिल्ली पे कब्जा कर लेंगे। ये सारे नेता, जितने नेता का नाम लोग है ओबीसी पिछड़े समाज में, ये नेता कहाँ से तैयार हुए जरा बताओ? बीएसपी से। अरे धन्य मान्य कांसी राम सामान्य बहन जी, जिन्होंने एक बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी तैयार किया और इस नर्सरी से हर समाज में नेता तैयार किया। लेकिन जब नेता तैयार हो गए तो जिन लोगों ने आपको कभी चुनाव नहीं लड़ने दिया, जिन लोगों ने आपको मान सम्मान नहीं दिया, उन लोगों ने क्या किया? जो नेता बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी से तैयार किए थे, इनको बुला करके अपने पिंजड़े में बैठा करके अपने दल में गठबंधन करके दिखा रहे हैं कि देखो ये समाज के नेता हमारे पास है। पिंजड़े में बैठने वाला किसकी भाषा बोलेगा? अपने गोसाइया की।
पिंजड़े में बैठने वाला। ये पिंजड़े में जो बैठे हैं ये उसी तरीके से है जैसे एक शिकारी होता है, तीतर को अपने पिंजड़े में रखता है और जब शिकार करने जंगल में जाता है तो उसको पिंजड़े से बाहर करता है और कहता है जरा अपनी बिरादरी वाली भाषा बोलो। और जब बिरादरी वाली भाषा बोलते हैं तो उस जंगल में शिकारी चारों तरफ जाल लगा देता है और जब वो बोलता है तो उसकी बिरादरी के लोग सोचते हैं कि लगता हमारा बिरादरी कहीं मुसीबत में फंस गया है। सारे लोग इकट्ठा आ जाते हैं और उस जाल में फंस जाते हैं। फिर उनकी दशा क्या होती है आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह आपके बीच में तमाम बिरादरियों के नेता को भेजा जाएगा और यहाँ जब आएंगे कहेंगे अपनी बिरादरी वाली पार्टी में चला। उनसे पूछ लेना कि बिरादरी वाली पार्टी खाली अपने बेटे के लिए, बेटों के लिए, बेटी के लिए है, अपने लिए है। लेकिन अगर सर समाज के लोगों की भागीदारी मिल सकती है, सर समाज को नेतृत्व मिल सकता है, सर समाज में अगर किसी ने नेता तैयार किया है तो बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी ने तैयार किया है, भानुवर साहब मान्या बहन जी ने तैयार किया है। ये मेरे साथियों देर ज्यादा हो रही, अपनी बात समाप्त करेंगे। आप लोग एक बात पे गौर करिएगा, उन नेताओं को, पिंजड़े में बैठे हुए नेताओं को मत देखना। आप खाली इतना देख लेना कि ये हमारे समाज के जितने नेता हैं ये कौन सी नर्सरी से तैयार हुए हैं, तो आपको दिखाई पड़ेगा बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी। हे मेरे साथियों, हाथ जोड़कर निवेदन है, इस अपनी नर्सरी को कमजोर मत होने देना, वरना फिर से नेता पैदा होना समाज में बंद हो जाएंगे। अगर आज ये पिछड़े समाज का बेटा, अति पिछड़े समाज का बेटा विश्वनाथ पाल आपके बीच में बोल रहा है तो फिर मान्या बहन जी धन्य है, उन्होंने एक अति पिछड़े समाज के बेटे को बूथ और सेक्टर से निकाला और एक राष्ट्रीय पार्टी के एक बड़े प्रदेश का फिर से प्रदेश अध्यक्ष बना करके फिर से एक पिछड़े समाज के एक नेता को तैयार किया कि नहीं किया, ये आपको सोचने की जरूरत है। इसी तरह धन्य मान्या बहन जी, इस बीएसपी को मजबूत रखिए, ये आपकी नर्सरी है। निश्चित है जो नेता भाग गए भाग जाने दो, ये बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी आपकी तैयार रही और आपके भाईचारा जो जनता का गठबंधन है अगर बना के मजबूत आपने रखा तो जो नेता गए हैं उनसे बड़े बड़े नेता फिर आपके बीच से इन्हीं गांव के गलियारों से निकल करके फिर तैयार हो जाएंगे। और साथियों अपनी बात समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार यहाँ के कमेटी के लोगों का जिन्होंने मीटिंग कराया। लेकिन आप लोग गांव-गांव इस बात को फैला दो कि हमें कुछ नहीं देखना है, हमें बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी को तैयार करना है और इसी की सरकार लानी है। आने वाला जो चुनाव होगा लोकसभा का, कैंडिडेट चाहे जो हो, आप एक चीज ध्यान देना कि अगर हमारे समाज में नेता पैदा हुए हैं तो हाथी वाले निशान से, तो एक नारा लगा देना कि जाति पे ना पाती पे बटन दबेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।